पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है। मतलब सब अपनी जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना है सबको। तो कैसे कंट्रोल में आएगा ये सब? अगर सभी जॉब छोड़ के चले जाएंगे, मतलब फेल भी होंगे लोग इसमें। ज़रूरी नहीं है कि सब अपना कंपनी बड़ी बना लेंगे, फेल भी होंगे। तो इससे कैसे रिकवर करेगा इंडिया बाद? आप क्या करते हो? आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो? मैं सर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ। तो एक तो आप जो है हम लोगों को देख के ना ये मत सोचिए कि बिजनेस ही कर लेना चाहिए। तो ये हमारे जैसे लोग आके ऐसा ऐसा शोकेस कर सकते हैं जैसे कि बिजनेस करना आसान है या सभी लोग सक्सेसफुल हैं, पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब बेसिकली मैंने रिज़ाइन किया अपने ऑफिस से, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए सारे दोस्तों के, वाह तुमने कितना बढ़िया काम किया है और कितना तुम करेजियस हो, शाबाश, काश हम लोगों में भी इतनी करेज होता। फिर बंद हो गए फ़ोन कॉल। उसके बाद वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए और मैं बैठा हुआ हूँ घर में, ऑफिस में नहीं, ऑफिस तो है ही नहीं, घर में बैठे हुए हैं पालती मार के बिस्तर पे और कंप्यूटर खुला हुआ है और 5 कस्टमर हैं जो प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं और दिमाग में सोच रहे हैं कि यार ऑफिस जाते तो इतने पैसे मिलते और आपको एकदम अनसर्टेन भविष्य, कुछ पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या है, कैसे रहेगा। तो आप स्टार्टअप मत करिए क्योंकि आपने शार्क टैंक का एपिसोड देख लिया है या आपकी ना अपने बॉस से सुबह झगड़ा हो गया है। तो ये ना इनफ रीजन नहीं है। आपको एकदम पैशन होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को लेके कि ये प्रॉब्लम चेस करनी है। और फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज़ बात नहीं होती है कि आप पहले एक साल 2 साल के फाइनेंस का इंतजाम करिए कि आप जॉब नहीं करेंगे तो उतनी बचत है क्या कि 2 साल का रेंट और खाना पीना चलेगा। प्लस बिजनेस में ही पैसा खर्च होता है, आप मार्केटिंग में खर्च करोगे, वेबसाइट बनाओगे, जो भी बनाओगे, टीम बनाओगे, तो पहले वो हिसाब भी जोड़ लीजिए, फिर कूदिए इसके अंदर। सही बात है। मतलब अगर फेल होने का गूदा है 99.9% चांस है आप जो करोगे उसमें फेल हो जाओगे। अगर आप वो सोच के कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, तो बिल्कुल करो। बट ये सोच के कि यार मेरा दोस्त किसी कंपनी का को फाउंडर और सीईओ टाइटल लिखता है या फिर उसने एक कंपनी बना दी है तो मैं भी बना लूँ, तो वो तो बिल्कुल भी सही रीज़न नहीं है। और इंडिया में करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये नहीं हो कि आइडिया फेल हो गया हम डिप्रेशन में आ गए, वो नहीं, कुछ और करेंगे। इसमें एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला, वो क्या है कि आप क्या करते हो कि जैसे अभी जॉब कर रहे हो 10 साल से, तो आपने इमीडिएटली जा करके सर्च किया कि बिजनेस आइडियाज़ क्या क्या होते हैं। वहाँ पे सबसे ऊपर आया डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये सबसे आसान लगता है तो हर कोई इसी की तरफ चला जाता है। एक बार को मान लो ये ऑप्शन है ही नहीं, अब इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं वो आपके माइंड में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मान लो नहीं आ रहे हैं, तो पहले अपने माइंड को एक्सपैंड करो, नई नॉलेज गैदर करो, नई इंफॉर्मेशन गैदर करो। ये देखो कि दिस इज नॉट द ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड, इसके अलावा लाखों बिजनेसेस और भी हैं। तो अपने दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग बुक्स पढ़ो, या फिर सीधा बिजनेस पे जंप मत करो। पहले ये समझो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड जो और एस्पेक्ट्स हैं उसकी अच्छी बुक्स मिलेंगी उन लोगों की जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, और उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। 100-200 रुपए की, 500 रुपए की आपको बुक्स मिल जाएंगी। आजकल तो ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, वो आप सुन सकते हो। तो आप पहले नॉलेज को गैदर करो, पहले बिजनेस को समझो कि बिजनेस होता क्या है, तो आपको समझ आएगा। बिजनेस 2 तरीके से होता है, एक है कि आपको अमीर बनाने का सपना दिखा करके कुछ लोग अमीर बनते हैं, दूसरा है कि एक्चुअल में लोगों की कोई एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर पैसा कमाया जाता है, जिसके लिए जो लोग पैसा देते हैं वो भी खुश होते हैं, आपको पैसा मिलता है, आप भी खुश होते हो, प्लस जिसका प्रोडक्ट सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो दे आर ऑल्सो हैप्पी, यानी कि विन 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 हो गया चारों तरफ से।